ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 41वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 8वीं कक्षा। तो पीछे जो इन्होंने क्रम चलाया विनियोग, और विनियोग करने के लिए इन्होंने साथ में 6 प्रमाणों की प्रस्तुति की, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो विनियोग विधि के श्रुति के बारे में इन्होंने बताया कि श्रुति भी 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री तो वो एक तरह से विधान ही हो गया, अभिधात्री अभिधान को करने वाली, नाम को बताने वाली, लेकिन यहां मुख्य जो है विनियोक्त्री, विनियोग को करने वाली। और विनियोग भी किस रूप में? अंगांगी भाव के रूप में, कौन प्रधान है और कौन मुख्य है। और प्रधान और मुख्य का हमारे को भेद पता रहता है तो हमारा व्यवहार ठीक होता है। किसी कार्यालय में भी जाएं तो यहां मुख्य अधिकारी कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है इत्यादि एक क्रम हमें पता लगता है तो हम व्यवहार ठीक कर सकते हैं, शिष्टाचार। और भी प्रशासन में भी, राजनेताओं में भी इनके अपने अपने क्रम होते हैं, किसके बाद कौन, कैसे कैसे। तो वो उसके लिए है, वो उसके लिए है, वो किसके लिए काम करता है, किसका संबंध किससे है इत्यादि होता है, तो एक संबंध हमें पता लग जाता है। तो यहां पर भी याग आदि में और शास्त्र के वचनों में किसका अंगत्व है और किसका प्रधानत्व है, ये इत्यादि चर्चाएं होती हैं। तो इसमें इन्होंने विनियोक्त्री विधि के भी 3 भाग किए थे। 3 प्रकार से विनियोक्त्री विधि हो सकती है। तो उसमें विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। विभक्ति रूपा के उदाहरण में इन्होंने व्रीहिभिर यजेत कहा था। तो व्रीहिभिर, ये जो तृतीय विभक्ति है, तृतीय करण में आती है, तो करण उपकरण हमेशा साधन अंग होता है किसी और का, वो होगा यजन का, होम का, याग का। और दूसरा सीधा सीधा द्रव्य नहीं हो, लेकिन अरुणया पिंगाक्षया एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाति, सोम को खरीदता है गाय से, तो गाय का अंगत्व हुआ, तृतीय विभक्ति से ही पता लग रहा है। लेकिन गाय के जो विशेषण बताए गए उनका भी अंगत्व यहां पर है। 1 वर्ष की है, भूरी आंखों वाली है, लाल रंग की है, ये जितने विशेषण हैं, गुण रूप जो हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये इनका भी अंगत्व है। परोक्ष रूप से अंगत्व है, परंपरा रूप से अंगत्व है, द्रव्य से जुड़ करके, द्रव्य परिच्छेद के द्वारा, द्रव्य का विशेषण होते हुए। परिच्छेदक और परिच्छेद्य, परिच्छेद कहते हैं तो अलग करना, अलग अलग, जैसे अनुच्छेद परिच्छेद होते हैं, पृथक पृथक करते हैं। तो एक होता है परिच्छेद्य और एक होता है परिच्छेदक। परिच्छेदक परिच्छेद करने वाला, जो विशेषण होता है वो परिच्छेदक होता है, पृथक कर देता है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जो विशेष्य होता है, वो परिच्छेद्य होता है, औरों से अलग कर दिया जाता है। मनुष्य, वो सामने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो उसके लंबे लंबे बाल हैं, वो व्यक्ति कौन सा? वो लंबे बाल वाला, वो चश्मे वाला। अब ये जो लंबे वाला और चश्मे वाला, ये जो हमने विशेषण कर दिया, ये है परिच्छेदक, पृथक कर देने वाले। किससे पृथक कर देने वाले? अन्य और मनुष्यों से, क्योंकि मनुष्य तो वहां बहुत सारे थे, व्यक्ति तो बहुत सारे थे। वो कह रहे वो कौन सा? वो वहां तो बहुत सारे हैं। तो जैसी विशेषता बताई, विशेषता ने क्या कर दिया? औरों से इसको अलग कर दिया, ये वाला।
अलग ही दिखता है ये एक वाला। और परिच्छेद औरों से अलग कौन हो रहा है? वो व्यक्ति जिसके लंबे बाल हैं या जिसने चश्मा पहन रखा है इत्यादि, जिसकी हम विशेषता कर रहे हैं वो औरों से अलग हो जाता है, वो परिच्छेद है, अलग करने के योग्य, पहचानने के लिए। अलग करेंगे तभी तो पहचानेगा व्यक्ति, नहीं तो उसको ग्रहण कैसे करेगा? भ्रांति होगी, इसको किसको लें, किसको बुलाएं? तो व्यवहार में विशेषण परिच्छेद कर देता है, अलग कर देता है। जो विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, सामान्यम एकत्वकरम, समानता जो होती है वो एकत्व को ले आती है, और विशेषता होती है वो भिन्नता को ले आती है, भेद को ले आती है, पृथक कर देती है, औरों से पृथक कर देती है। तो जितनी जितनी जिसकी विशेषताएं होंगी उसका क्या 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 होगा? जिसमें जितनी विशेषताएं होंगी उसका क्या हाल होगा? औरों से अलग अलग होता जाएगा, विशिष्ट होता जाएगा, विशिष्ट व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति, अलग अलग होता जाएगा दूसरों से। वो सबके साथ उठ बैठ नहीं सकता, उसका अपना एक वैशिष्ट्य आ जाता है, अहंकार आ जाता है, विशेष हो जाता है, वो औरों से पृथक हो जाता है, और उसमें आनंद आता है, सबसे अलग, सबसे ऊंचा। और समान आ जाए तो समानता दिखाते ही क्या हो जाता है? एकत्व की भावना आ जाती है। और कई बार समानता से भी गड़बड़ हो जाती है। एक राजा का इलाज किया गया था, उसके घुटने जाम हो गए थे, उठते थे ना, शरीर भी भारी, खाते पीते खूब, मेहनत नहीं तो बैठे ही रहते थे। बहुत वैद्यों ने उपचार कर लिया, चिकित्सकों ने, हकीमों ने, वो ठीक ही नहीं होते। तो हमने घोषणा कराई कि कोई मेरे को ठीक कर दे, नवाब थे या राजा थे, जो भी थे, कोई ठीक कर दे, मेरे को खड़ा कर दे अपने पैरों के ऊपर, तो उसको मैं ये पुरस्कार दूंगा बहुत। तो एक व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको खड़ा कर दूंगा। तो बुलाया गया उसको सभा के अंदर, वो सामने आ गया, राजा को देखा, बोले पहले थोड़ा देखूं, देख के फिर उसने कहा कि महाराज या जहांपना जो भी बोला होगा, यही रोग मेरे घर के सामने मेहतर जो झाड़ू लगाता है उसके भी है। और वो राजा को, नवाब को क्रोध आ गया, वो कांप रहा, और वो खड़े हो गए एकदम से उठ करके। गुस्से में कि दंड दूंगा तेरी, ये जरूरत कि मेरी तुलना मेहतर से, हरिजन से कर दी, सफाई कर्मचारी से कर दी। अब सब देखें कि महाराज अपने पैरों पे खड़े, और गुस्से में वो 2-4 कदम आगे भी बढ़ गए होंगे उसके, कि अभी दंड देता हूं तलवार निकाल के, जो भी। तो कहा महाराज जी आपकी यही शर्त थी कि आप खड़े हो जाए, पैरों पे खड़े हो गए, मैंने आपको पैरों पे खड़ा कर दिया है। तो समानता ने क्या किया यहां पर कि एकत्व किया ना, एकत्व किया, लेकिन वो एकत्व राजा को पसंद नहीं था। यहां यही रोग उसके भी था, जैसे कि उससे तुलना कर दिए। तो खैर विशेषता में आनंद भी आता है, समानता में एकत्व होता है तो परेशानी भी हो जाती है। सबके समान कर दिया, कोई हो वैसे ही, तो बोले हाँ कोई आचार्य हो और उसको कहते हैं हाँ कोई शास्त्री है, हाँ कोई ब्रह्मचारी है। एक बार पहले कहीं हुआ था कि आचार्य कहीं के थे, तो उन्होंने, एक ने बुला लिया, जो ब्रह्मचारी जी इधर आना। वो कम अवस्था के थे, थोड़े कम अवस्था के थे। तो बाद में पता लगा कि अरे ये तो आचार्य हैं यहाँ के। तो फिर उनको कहा कि जी मेरे से क्षमा हो गई। तो विशेषता जो होती है वो पृथकत्व को करती है, और समानता जो है वो एकत्व को लाती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा उसके अंदर कि एक भाषा, एक खान पान, एक विचार इत्यादि जो ये सारी चीजें हैं वो हमारी एकता का कारण होती है। ये समानता होगी तो एकत्व आ जाएगा, विशेषता होगी तो भेद हो जाएगा। सामान्य और विशेष के लिए आयुर्वेद में भी सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च। सब भावों की समानता जो है वो वृद्धि का कारण होती है।
आयुर्वेद के सिद्धांतों में एक मूल सिद्धांत है शुरू का। सामान्य जो है वो वृद्धि को करने वाला होता है और विशेष होता है वो ह्रास का कारण होता है। मीठे में मीठा डालेंगे तो और मीठा बढ़ जाएगा, उष्ण में और उष्ण डालेंगे तो और उष्ण हो जाएगा। सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, बढ़ जाता है उससे। और ह्रास हेतु विशेष है, विशेष अगर कर देंगे उसके विपरीत तो ह्रास हो जाएगा। गर्म में ठंडा डाल देंगे तो गर्मी कम हो जाएगी, विशेष जो है वो ह्रास कर देता है, कम कर देता है। तो वैशेषिक दर्शन के जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इसमें जो सामान्य और विशेष है उस पर आयुर्वेद टिका हुआ है। तो चरक संहिता के प्रारंभ में ही उन्होंने दे रखा है और उसमें क्रम भी उन्होंने सामान्य और विशेष को सबसे पहले लिया है। वैशेषिक में तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ऐसे क्रम है। इन्होंने सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, ये क्रम बता दिया है। सामान्य और विशेष को सबसे पहले लिया क्योंकि चिकित्सा समान और विशेष से की जाती है। रुक्षता है और रुक्ष चीज खाएंगे तो रुक्षता हो गई, समानता से समानता की वृद्धि होगी। और रुक्षता है और स्निग्ध चीजें खाएंगे, विशेष जो होगा वो रुक्षता को कम कर देगा। ऐसी स्निग्धता है और रुक्षता ले ली तो ऐसे ये परस्पर विपरीत काम करते हैं। तो विशेष जो होता है वो पृथक्त्व को करने वाला होता है। इन्होंने जो यहां पर कहा, ये जो अरुणया है तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, न तो साक्षात, द्रव्य के परिच्छेद के द्वारा, उसको विशेषित करने के द्वारा उससे संबंधित होती हुई ये अंगत्व को प्राप्त होती है। तो यहां तक हमने देखा था, तो आगे चलेंगे अब। तो अर्थ संग्रह का ये पृष्ठ संख्या 67 पे देख रहे हैं हम। और विनियोक्त्री जो श्रुति है, विनियोक्त्री श्रुति, उसको देख रहे हैं और उसमें भी विभक्ति रूपा का और इसका उदाहरण दे रहे हैं। अभी तक जो उदाहरण दिया था इन्होंने वो तृतीय विभक्ति का था। तृतीया के द्वारा करणत्व का, अंगत्व का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तृतीय विभक्ति वैसे ही करण में आती है तो सबसे पहले तो इससे पता लग जाता है, सीधे सीधे विभक्ति से पता लगता है और सीधे सीधे पता लग जाता है कि ये अंग है, साधन है। अब द्वितीय विभक्ति से भी अंगत्व का पता लगता है, उसका उदाहरण दिया। व्रीहीन प्रोक्षति इति प्रोक्षणस्य व्रीह्यंगत्वम द्वितीया श्रुत्या। व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहियों का प्रोक्षण करता है। तो व्रीहीन में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। अब इससे व्रीहियों को प्रोक्षण करता है, व्रीहीन प्रोक्षति। अब व्रीहीन में द्वितीय विभक्ति है, इससे हमें पता लगा कि जो प्रोक्षण है ये इसका अंगत्व है। प्रोक्षण क्रिया किनकी की जा रही है? व्रीहि की। तो प्रोक्षण क्रिया व्रीहि का अंग हो गया। व्रीहि याग का अंग होगा और व्रीहि का अंग प्रोक्षण हो गया, क्योंकि प्रोक्षण व्रीहि का किया जा रहा है। उसमें अंग अंगी भाव में हमेशा यह ध्यान रखना है कि जो दूसरे के लिए होता है वो अंग होता है और जिसके लिए दूसरा होता है वो प्रधान होता है। तो व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का प्रोक्षण कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है। तो कौन किसके लिए है? तो प्रोक्षण क्रिया व्रीहि के लिए है, इसलिए प्रोक्षण व्रीहि का अंग हो गया। और ये पता कैसे लगा हमारे को कि प्रोक्षण व्रीहि का अंग है? व्रीहि को, ये व्रीहि में द्वितीय विभक्ति है, इससे पता लगा कि प्रोक्षण का अंगत्व है। आगे, तच्च प्रोक्षणम न व्रीहि स्वरूपार्थम। प्रोक्षण व्रीहि के लिए है, तो प्रोक्षण से व्रीहि में क्या अंतर आ रहा है? व्रीहि का व्रीहित्व, उसका व्रीहिपना यानी उसका चावलपना, प्रोक्षण से कुछ आ जाएगा क्या? प्रोक्षण से क्या हो जाएगा उसको? व्रीहि तो व्रीहि है, साफ सुथरा है, तो उससे प्रोक्षण से वहां तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। यदि प्रोक्षण से उसमें कुछ अंतर आता तब तो उसका कर्मत्व स्वीकार हो जाता, कर्मत्व होते हुए प्रोक्षति का अंगत्व भी आ जाता।
तो उसके लिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये जो प्रोक्षण है न व्रीहि स्वरूपार्थम, व्रीहि के स्वरूप के लिए नहीं है, उसके स्वरूप में कुछ बदलाव करने के लिए। क्यों? तस्य तेन बिना अपनी उपपत्ति है, प्रोक्षण के बिना भी व्रीहि का व्रीहित्व तो है, प्रोक्षण ने व्रीहित्व थोड़ा निष्पादित किया है, तो फिर कैसे होगा? तो उसके लिए किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व के साधन के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है। अपूर्व शब्द इस शास्त्र के अंदर कर्माशय के लिए, भाग्य के लिए आता है, पुण्य के लिए आता है, पुण्य पाप दोनों के लिए, मुख्य रूप से यहां पर पुण्य के लिए लगेगा अपूर्व। तो व्रीहि का जो प्रोक्षण किया गया वो अपूर्व के साधन के रूप में है कि प्रोक्षण पूर्वक प्रोक्षण किए हुए व्रीहि से जब होम किया जाएगा तो उससे पुण्य मिलेगा। यदि बिना प्रोक्षण किए व्रीहि से होम करते हैं तो पुण्य नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो प्रोक्षण ने व्रीहि में कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन व्रीहि में प्रोक्षण करने से अपूर्व की उत्पत्ति हो रही है, कर्माशय की, भाग्य की, पुण्य की उत्पत्ति हो रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अपूर्व साधनत्व के द्वारा यह प्रयुक्त है, इसका अंगत्व, उसके तरह से ये इसका अंग बनेगा। आगे व्रीहीन अप्रोक्ष यागानुष्ठाने अपूर्व अनुपपत्ति है, व्रीहियों का प्रोक्षण न करके और याग का अनुष्ठान यदि किया जाता है तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी, अपूर्व की अनुत्पत्ति होगी। जैसे हमने किसी को भोजन के लिए बुलाया, बड़े भाव से बुलाया, आदरपूर्वक बुलाया और भोजन भी सामने रख दिया, अब वो गंदा हो, साफ सुथरा नहीं हो, हमने तो सोचा था भाई श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, अच्छा होगा, उनको अच्छा लगेगा, उसलिए किया, लेकिन अगर गंदगी हो गई, प्रोक्षण नहीं हुआ तो वो सारा किया कराया समाप्त। उनको लगेगा कि ये क्या है, मेरे को इतनी बुलाया भी और किया भी और ये चीजें भी साफ सुथरी नहीं है, कैसी गंदी चीजें रख दी हैं यहाँ पर, अशुद्ध चीजें रख दी हैं, कीड़े हैं इसमें, तो विपरीत प्रभाव आ जाएगा। पुण्य की तो छोड़ दो, लाभ की तो छोड़ दो, और बल्कि हानि भी हो जाएगी। वो कि नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। तो प्रोक्षण को वहां पर पुण्यजनक के रूप में लिया है कि इससे पुण्य बनेगा। आगे एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम, तो इस प्रकार से सभी अंगों में इस तरह के जो अंग हैं उनका अंगत्व क्यों है, उसी तरह से क्यों करना चाहिए, तो उनका अपूर्व के निर्माण में अंगत्व होता है, अपूर्व के निर्माण के कारण से अंगत्व होता है, वो अपूर्व की उत्पत्ति करते हैं। ये पूरा इति कर्तव्यता जो है, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, ये सारा करने से वो कर्म ठीक तरह से होता है। तो व्रीहीन प्रोक्षति, इसमें व्रीहीन में द्वितीय विभक्ति से भी प्रोक्षति का अंगत्व आ रहा है, और अंगत्व कैसे है वो भी यहां पर बताया गया। हो गया, ये भी विभक्ति रूपा विनियोक्त्री श्रुति है, श्रुति साक्षात हमारे को सुनाई दे रहा है यहां पर। आगे देखिए, द्वितीय श्रुति का एक और उदाहरण दे रहे हैं। इमाम अग्निपणन रशनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मंत्रस्य अश्वाभिधान्यंगत्वम। तो यहां एक वचन दिया है, इमाम अग्निपणन रशनाम ऋतस्य इति, यहां तक का, ऋतस्य तक का, ये तो एक वचन है। तो इति का मतलब इस वचन को बोल करके, इस मंत्र को बोल करके, मंत्र का भाग है, उसको बोल करके अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्व की जो रस्सी है, घोड़े की जो रस्सी है, उसको ग्रहण करता है, पकड़ता है। उसमें प्रक्रिया है, ये अश्वमेध याग के अंतर्गत प्रक्रिया की जाती है। अश्वमेध याग भी आपने सुनी रखा होगा, अश्वमेध याग किया, किसने किया था? रामचंद्र जी ने किया था अश्वमेध। जैसे राजसूय यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है, तो अश्वमेध याग में एक घोड़ा चलता है, आपने सुना ही होगा उसमें।
तो उसकी घोड़े की रस्सी जो पकड़ते हैं वो इस मंत्र को, इस अंश को बोल करके करते हैं। इमाम अकृपणन रशनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानी को पकड़ता है। इस मंत्र का घोड़े की लगाम को पकड़ने में विनियोग किया गया है। तो इसका पंक्ति का अर्थ क्या है? इमाम रशनाम, इस रचना को, रचना मतलब रस्सी को, लगाम को, इस रस्सी को, कैसी रस्सी है ये? ऋतस्य, ऋत की, सत्य की, उसको पकड़ते हुए, ग्रहण करते हुए। इमाम अग्रिपनम रशनाम ऋतस्य, ऋत की, सत्य की रश्मि को, उसको, लगाम को पकड़ते हुए। तो मंत्र के अंदर है कि भाई हम अच्छे काम करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, तो सत्य की डोर पकड़ करके, जैसे घोड़ा चल रहा है तो रस्सी से लगाम होती है, ऐसे सत्य की डोर पकड़ के वो अच्छे काम में चल रहा है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो निकला है, एक राज करने के लिए निकला है कि सब जगह उसका शासन हो। तो लोभ लालच के लिए नहीं, लोगों को न्याय देने के लिए, सत्य को करने के लिए, तो इस तरह के विनियोग किए जाते हैं। प्रतीकात्मक है ये सारी चीजें कि ये जो हम करने जा रहे हैं वो किस लिए करने जा रहे हैं? हम दूसरे को अपने अधीन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि वहां पर सुशासन आए, वहां पर व्यवस्था हो सके। अभी अव्यवस्था है, जनता पीड़ित है, धर्म को की हानि हो रही है, तो धर्म की स्थापना के लिए, अच्छे के लिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं। नहीं तो इसको अन्यथा भी लिया जाता है कि राजाओं की महत्वाकांक्षा होती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, में ये करूंगा वो करूंगा, बड़ा राजा बन जाऊंगा, जीतेंगे, युद्ध करेंगे, और दोष भी बताया जाता है कि भाई इतने युद्ध कर दिए। भाई युद्ध भी करते हैं अगर वो, तो अच्छे प्रयोजन के लिए, ताकि वहां पर शांति स्थापित हो सके। वो राजा अन्याय अत्याचार कर रहा है जनता के साथ, उसको नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए ये किया जाता है। तो ये एक प्रतीक के रूप में इमाम अग्रिपनन रशनाम ऋतस्य, सत्य की डोर पकड़ते हुए वो घोड़े की डोर को पकड़ा है। तो इत्यत्र द्वितीय श्रुतियां, यहां द्वितीय श्रुति क्या है? अश्वाभिधानीम। इमाम तो मंत्र को तो छोड़ दीजिए, मंत्र में भी ठीक है इमाम है वहां, लेकिन मंत्र को छोटे, इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानी को ग्रहण करता है। तो अश्वाभिधानी, ये जो द्वितीय श्रुति है, इससे मंत्र से अश्वाभिधान्य अंगत्वम, ये जो मंत्र बोला गया था इसका अंगत्व हुआ। मंत्र का बोलना अंग हुआ, अश्वाभिधानी को पकड़ना अंगी हुआ, उसके लिए इसको बोला जा रहा है। मंत्र किस लिए बोला गया? मंत्र किस लिए बोलेगा? उसको अश्वाभिधानी को पकड़ने के लिए। तो पकड़ने का ये साधन है, इसके माध्यम से इसको बोलते हुए उसको पकड़ रहा है, तो मंत्र का अंगत्व हुआ, अश्वाभिधानी का ये अंग बनेगा। ये द्वितीय श्रुति से पता लगा। हो गया? आगे देखिए, यद आहवनीय जुहोति इति आहवनीय से होमांगत्वम सप्तमी श्रुत्या। अब सप्तमी विभक्ति से भी अंगत्व का पता लग रहा है। विभक्ति रूपा ही है विनियोक्ति श्रुति, विभक्ति रूप में, यहां सप्तमी विभक्ति से। कैसे? यद आहवनीय जुहोति, कि जो आहवनीय अग्नि का नाम है एक, उसमें आहवनीय, ये सप्तमी विभक्ति है, उसमें जुहोति होम करता है। तो जो याग होते हैं ये बड़े बड़े, वहां पर 3 तरह की अग्नियां रहती हैं मुख्य रूप से। तो हम वहां देखेंगे भी अभी सोमयाग में, और यहां पर श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय, उसमें पीछे चित्र भी दिए हुए हैं। एक अग्नि होती है दक्षिणाग्नि। अब यूं परिकल्पना कीजिए कि हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं, क्योंकि उधर ही रखते हैं, उसी शैली से बनता है वो। तो उसके दक्षिण में नहीं, पश्चिम की तरफ, पीछे की तरफ एक आगे, एक तो पहले आगे होती है पूर्व की तरफ अग्नि, फिर एक पीछे होती है, और एक उसके दाहिनी तरफ दक्षिण में बगल में होती है। तो जो बगल में होती है उसको दक्षिणाग्नि कहते हैं, और जो पीछे वाली पश्चिम की तरफ होती है उसको गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं। और जो आगे वाली होती है पूर्व की दिशा में, जिसमें आहुतियां दी जाती है मुख्य, उसको आवनीय अग्नि बोलते हैं। दक्षिणा, बाहर से पहले अग्नि लाई जाती है दक्षिणाग्नि में, दक्षिणाग्नि से ली जाती है गाढ़े पत्ते के अंदर, और गाढ़े पत्ते से फिर आगे आवनीय के अंदर। तो उसको यूं भी समझा देते हैं कि एक पौत्र है, नहीं, एक दादा है,
एक पिता है और एक पौत्र है, या तो यूं कर लीजिए, हाँ, पौत्र हो गया, फिर पिता हो गया और दादा हो गया। ऐसे 3 जने हैं, उससे वो और उससे वो। तो जिसमें आहुति दी जाती है उसको आहवनीय अग्नि बोलते हैं। जगह को भी बोलते हैं, अग्नि को भी बोलते हैं। वैसे अग्नि को बोला जाता है, फिर उस कुंड को भी उसी नाम से बोल देते हैं। तो यद आहवनीय जो होती, आहवनीय में होम करता है, ये सप्तमी विभक्ति है। तो इससे आहवनीय का होमांगत्व पता लगता है। वो अग्नि किस लिए है? आहवनीय अग्नि किसके लिए? होम के लिए है। हमें करना तो होम था, और उस होम को किस में कर रहे हैं? अग्नि में कर रहे हैं, अग्नि के माध्यम से कर रहे हैं, अग्नि में वो डाल रहे हैं। तो आवनीय अग्नि होम की अंग हुई, ये सप्तमी से पता लगा। आगे, एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगो ज्ञेय। ऐसे जहां भी और भी जगह पे अन्य विभक्तियां भी कहीं आ सकती हैं, उससे हमें विनियोग का पता लग जाता है कि कौन अंग है और कौन अंगी है। ठीक है, आगे अब एकाभिधान, एकाभिधान रूप जो विनियोग त्रिश्रुति है उसको कह रहे हैं। तो वाक्य दिया इन्होंने, पशुना यजेता। पशुना यजेता है, पशु के द्वारा यजन करे। अब इसमें पशुना में, पशुना यजेता में जो अगर हमने जो अभी विधि अभी देखी थी विभक्ति रूपा विनियोग त्रिविधि, उसको देखेंगे तो क्या लगेगा हमारे को? पशुना यजेता याग का अंगत्व है। किसका? पशु का। पशु का याग अंगत्व है। पशुना में पशु ना तृतीया है, तो तृतीया से हमें उसका अंगत्व पता है। ये चीज भी यहां पर है, लेकिन उसको हटा दीजिए अभी। अब ये नई बात यहां कहना चाहते हैं, पशुना यजेत। तो कहा इति अत्र एकत्व पुंस्तयो हो। अब पशुना में जो पशु के द्वारा, तो कौन सा पशु लिया जाएगा यहां पर, और कितने पशु लिए जाएंगे? एक लिया जाएगा। पशुना में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो एकत्व का पता लग रहा है। और पशुना ये पुल्लिंग शब्द है पशु, तो पुम पशु लिया जाएगा। जैसे बालक और बालिका, इसके जब हम रूप बनाए तो हमें पता लगता है कि भाई ये बालक शब्द पुंस्तु को बता रहा है और बालिका स्त्रीत्व को बता रहा है। तो ऐसे ही पशुना में पुंस्तु का पता लग रहा है कि पशु कौन सा होना चाहिए? पुम पशु होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो ये 2 बातें यहां पता लग रही हैं। तो इन्होंने कहा पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्तयो हो। एकत्व और पुंस्तु इन दोनों का समानाभिधान श्रुत्या, समान कथन की श्रुति से, एक ही समान कथन किया जा रहा है। समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम, कारक का अंगत्व है। पशुना यजेता में कारक कौन है? करण कारक है, और वो कौन है? पशु है। पशु का अंगत्व याग का हो गया। अब ये जो एकत्व और पुंस्तव है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इनका अंगत्व किससे जुड़ा हुआ है? एकत्व किसका? पशु का। पुंस्तव किसका? किसका? पशु का। तो ये जो एकत्व और पुंस्तव है, इनका पता कहां से लगा हमारे को? पशुना में एक तो पशु शब्द है प्रकृति, और उसमें टा विभक्ति, तृतीया विभक्ति आई है। टाभ्याम भी टा, तृतीया एक वचन आया, ये विभक्ति प्रत्यय आया है। तो एकत्व और पुंस्तु का पता कहां से लगा हमारे को? विभक्ति से पता लगा। विभक्ति से ही एकत्व का पता लगा, विभक्ति से ही पुंस्तु का भी पता लगा। यानी एक ही प्रत्यय से हमें दोनों चीजें पता लगी। तो ये हुआ समानाभिधान। एक ही से 2 चीजें निकल करके आ रही हैं, जिनका नाम एक जैसा है, जिनका वाचक वर्ण या शब्द एक जैसा है, तो इन दोनों का एक ही जगह से पता लग रहा है। तो एकत्व पुंस्तयो समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम, कारक का अंगत्व है। पशुना, तो पशु के द्वारा, तो ये दोनों कारक के अंग हैं। आगे, अब इसमें यजेत शब्द भी है, यहां पर भी वही देख रहे हैं। एकाभिधान श्रुति को यजेत इति आख्याताभिहित संख्याया भावनांगत्वम। अब यजेता में भी यज धातु है और त प्रत्यय है। अब यहां पर संख्या भी है, यजेता
यजन करे, कितने व्यक्ति करें? एक ही करेगा, एक ही को करना है, यजेत। तो ये जो एकत्व है, ये एकत्व कहां से निकल करके आया? तो प्रत्यय से, विभक्ति से। अच्छा, और यहां पर भावना भी कही गई है, हमने पीछे भावना देखी है, यागम कुर्यात, यजेत इति यागम कुर्यात। तो त प्रत्यय में भावना है, भावना है ना त प्रत्यय में? शब्दी भावना और अर्थी भावना, आख्या तत्व है और लिंगत्व है, ये वहां पर है। तो ये जो एक के द्वारा किया जाना है, ये किसका अंग बन रहा है? तो ये भावना का अंगत्व बन रहा है। संख्या किसका अंग बन रही है? भावनांगत्व, भावना का अंग बनेगी। कैसे? समानाभिधान श्रुतेरेव अल्प विराम। समानाभिधान श्रुति है, एक ही पद, एक ही शब्द से, यानी एक ही अंश से, शब्द का मतलब वो पूरा नहीं लेना, केवल त है, उसी से ही ये दोनों पता लग रही। भावना भी उसी से पता लग रही है और एकत्व भी उससे पता लग रहा है। ये जो एकत्व है, ये एकत्व किसका है? एकत्व किसका है? यज्ञ का, यज्ञ करने वाले का। ठीक है, यज्ञ करने वाले का है। तो इसका अंगत्व कैसे हो रहा है भावना का? क्योंकि भावना क्रिया एक है, ऐसा तो इससे पता नहीं लग रहा है। करने वाला एक हो, उसके लिए समाधान आगे देंगे कि ये कैसे इसका अंग बन रहा है। तो अभी केवल इतना देखें कि समानाभिधान श्रुतेरेव। अब आगे कहा एक पद श्रुत्याच यागांगत्वम। ये जो संख्या है, इसका याग के साथ भी अंगत्व है। याग कोई ना कोई करेगा, वो करने वाले कितने होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। यजेत में जो त प्रत्यय में एकत्व है, वो भावना का अंग बन रहा है समानाभिधान या एकाभिधान श्रुति से, समानाभिधान श्रुति से। और यजेत में जो त प्रत्यय में एकत्व है, वह याग का भी अंग बन रहा है, यागांगत्व भी है। कैसे? समान पद होने से। यजेता ये एक पद है, समान पद है, त भी उसी पद में अंतर्गत आएगा, यज भी उसी पद के अंतर्गत आएगा। प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के जो पद बनता है, वो एक पद श्रुति से इनका अंगत्व पता लग रहा है, यागांगत्व पता लग रहा है। तो दोनों में क्या भेद हुआ? समानाभिधान श्रुति तो वही प्रत्यय बिल्कुल वही का वही हो, और यहां पर पद की समानता है। ये दोनों में भेद है। संख्या और भावना, ये दोनों तब प्रत्यय से ही आ रहे हैं। ये हुआ समानाभिधान श्रुति। और संख्या त से आ रही है, और याग का कहां से पता लग रहा है? यज से। अब त से पता नहीं लग रहा है याग का, उसके लिए तो यज है, प्रकृति है। तो अंगत्व तो लग रहा है, लेकिन किस आधार पर? समानाभिधान श्रुति से नहीं लग रहा है, क्योंकि याग को यज धातु कह रही है और संख्या को त प्रत्यय कह रहा है। अलग अलग शब्द उसको कह रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के पद तो एक ही हैं, पद तो एक ही हैं। किसी के लिए कहें इनका समान घर है, कोई कहे इनका समान गांव है। तो समान घर है तो घर भी एक ही होगा, जैसे कि त प्रत्यय के दोनों अर्थ आ रहे हैं। और समान गांव है तो थोड़ा विस्तृत ले लिया तो पद विस्तृत हो गया। तो ये समान पद की श्रुति हो रही है, एक पद श्रुति हो रही है। किससे? इसका यागांगत्व होता है। अब इसके ऊपर प्रश्न उठाए जो इन्होंने बात रखी उस पर, न च अमूर्तस्याह तस्याह कथम भावनांगत्वमिति। वो जो संख्या है वो तो अमूर्त है, अमूर्ताया अमूर्ताया संख्याया, अमूर्ताया तस्याह संख्याया। तो अमूर्त जो संख्या है उसका तो अमूर्त होने से उसको वो भावना का अंग कैसे बनेगी? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं भावनांगत्वम इति वाच्यम, ये कहना चाहिए। तो उसका उत्तर दे दें कर्तृ परिच्छेद द्वारा तदुत्पत्ते है। कर्ता के परिच्छेद के द्वारा, कर्ता से संबंध या उसकी विशेषता को बताने के द्वारा इसके अंगत्व की
उत्पत्ति होती है। यजेता में जो संख्या थी वो कर्ता को कह रही है। यजेता में त में एक तो है भावना, क्रिया, ठीक है, और एक है संख्या। अब इस संख्या का उस क्रिया से क्या संबंध है? यहां पर समानाभिधान श्रुति तो है, एक ही जगह से आ रहा है दोनों, लेकिन संख्या का उस क्रिया से क्या संबंध है? सीधे सीधे कैसे ये पता लगता है कि क्रिया एक ही होनी है? ऐसा तो पता नहीं लगता है, लेकिन उस क्रिया का करने वाला एक ही है। जो एक संख्या क्रिया के साथ में कैसे जुड़ रही है? कर्ता के माध्यम से जुड़ रही है कि ये जो क्रिया की जा रही है इसका करने वाला एक होगा। तो संख्या सीधे सीधे क्रिया से न जुड़ करके पुरुष के माध्यम से क्रिया का अंग बन रही है। उसको इन्होंने यहां पर कहा कि कर्तृ परिच्छेद द्वारा तदुत्पत्ति है। कर्ता के परिच्छेद के द्वारा, कि कितने कर्ता होंगे? एक ही कर्ता होगा। इस दृष्टि से इसका यागांगत्व हो गया परंपरा से, ठीक है। अब वो कहे कि कर्ता तो वहां पर कहा ही नहीं गया है। पशुना यजेत, इसमें कर्ता कहां पर कहा गया है? कर्ता कहा गया है? कर्ता को तो कुछ कहा नहीं गया। तो बोले कर्ता का पता कैसे लग रहा है आपको? तो कहा कर्ता च आक्षेप लभ्य। कर्ता का पता आक्षेप से होगा। आक्षेप का मतलब है अर्थापत्ति से होगा। अर्थापत्ति से पता लग जाएगा। वैसे व्याकरण में तो प्रत्यय के द्वारा ही कर्ता का पता लगता है। भाई कर्ता में प्रत्यय आया है, कर्ता में प्रत्यय आ जाता है, करण में आ जाते हैं, और किसी में आ जाते हैं तो भाव में आ जाते हैं, कर्म में आ जाते हैं। तो कर्ता में प्रत्यय आता है तो कर्ता का पता लग रहा है। लेकिन ये उस तरह से नहीं स्वीकार करते। पहले कर्ता का तो यहां पर आक्षेप से, अर्थापत्ति से पता लगा। वे अर्थापत्ति से कैसे पता लगा? तो उसको आगे कह रहे हैं, बोले आख्यातेन ही भावना उच्यते। आख्यात यानी क्रिया के द्वारा भावना कही जाती है। आख्यातांश जो है, त का त है, उससे आख्यातांश से भावना कही जा रही है। कौन सी भावना? आर्थी भावना। और साच कर्तारम बिना अनुपन्ना इति तम आक्षेपति। और ये जो भावना है या आर्थी भावना है, क्रिया है, ये कर्ता के बिना हो नहीं सकती, इसलिए उसका आक्षेप कर देती है कि कर्ता तो है यहां पर, और उस कर्ता की ही विशेषता वो संख्या बताती है। इस रूप में वो अंग बनती है। आख्यातेन ही भावना उच्यते और साच कर्तारम बिना अनुपन्ना इति तम आक्षेपति। ठीक है, बोलिए। ओम आचार्य, पशुना ये जेता, ये जो अनुच्छेद है, पशुना ये जेता इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या बोले। तो इस एक से ही ये जेता में, पशुना में जो विभक्ति हम लाए हैं, प्रत्यय लाए हैं, उससे एकत्व और पुंस्त्व दोनों का पता चलता है, बता रहे हैं। तो एकत्व का तो विभक्ति से पता चल जाएगा, क्योंकि हम एकवचन लाएंगे तो उससे एकवचन है ये पता चल जाएगा। किंतु पुंस्त्व उससे कैसे पता चलेगा? पुंस्त्व का भी पता उसी से लगता है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय तो है नहीं यहां पर। किंतु वो विभक्ति से नहीं हो रहा, स्त्री प्रत्यय ना होने के कारण पता चल रहा है। तो पुल्लिंग में यही प्रयोग किया जाता है। ये शब्द पुल्लिंग में यही बनता है। पुल्लिंग में जो शब्द बनते हैं इसके, तो वो यही बनते हैं। स्त्रीत्व की विशेष विवक्षा के अंदर स्त्री प्रत्यय आ गया, नपुंसकत्व की विशेष अपेक्षा में वो प्रत्यय आ गए, और बाकी बचे वो जो सामान्य विधान किए हैं वो पुल्लिंग में ही कहलाएंगे ना। वो पुल्लिंग में आ जाते हैं। कई बार पुल्लिंग नपुंसकलिंग के एक जैसे भी होते हैं। तो ये पुंस्तु को भी बता रहे हैं। आप जो पूछ रहे हो वो उस दृष्टि से कि भाई व्याकरण में सीधे सीधे तो कहा नहीं गया कि भाई ये जो टा प्रत्यय है ये उसमें स्त्रीलिंग तो नहीं, पुल्लिंग को भी कह रहा है। ये तो स्त्री प्रत्यय में, स्त्री को भी कहता है। वो स्त्री प्रत्यय साथ में आ गया, टा के बाद, उसके बाद में स्त्री प्रत्यय भी आ गया, और स्त्री प्रत्यय ने स्त्रीत्व को वहां पर उभार दिया। लेकिन सामान्य रूप से जो व्यवस्था है कि भाई ये जो रूप बन रहा है ये पुंस्तु को बताता है। इसको देखते ही हमें पुल्लिंग का पता लग गया। न पुल्लिंग का पता कैसे लग गया? तो पुल्लिंग में यही प्रत्यय होता है। अब स्त्री प्रत्यय भी जो आता है वो एक तरह से कहोगे दो प्रत्यय मिलकर के और फिर उस बात को कह रहे हैं। उसने उसको विशेषित कर दिया अलग से, और वो नहीं है, पुस्तक का है यहाँ पर। ऊपर जो द्वितीय विभक्ति के बारे में बताए हैं, इमाम अग्रिभ्रन रशनाम,
तो यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है इमाम रचना, इस रस्सी को, ये चीज सीधा सीधा अंगत्व जो अश्वाभिधानी है उसको सीधा सीधा तो नहीं कह रहा, क्योंकि वहां पर पकड़ने के बाद पता चलता है कि ये अंगी बन रहा है इसके लिए। तो सीधा सीधा द्वितीय विभक्ति कैसे अंग के रूप में यहाँ पर? नहीं, ये द्वितीय विभक्ति इमाम अग्रिमनन में इमाम को मत लीजिए द्वितीय विभक्ति। रचना नहीं, रचनाम भी नहीं है। इमाम रचनाम ये तो एक ही बात हो गई, तो वो सर्वनाम विशेषण हो गया। इसको तो एक वचन के रूप में देखे, इमाम अग्रिमनन रचनाम ऋतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, अश्वाभिधानी को ग्रहण करता है। तो अश्वाभिधानीम ये जो द्वितीय विभक्ति है, इससे इस मंत्र का करणत्व तो पता लगता है। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहीन में जो द्वितीय विभक्ति थी, इससे प्रोक्षण का हमें अंगत्व पता लगा। ऐसे ही अश्वाभिधानीम इस द्वितीय विभक्ति से इस मंत्र का अंगत्व पता लगा। और वैसे भी कि मंत्र क्यों बोला गया, अश्वाभिधानी था, उसको घोड़े की रस्सी को पकड़ना था, उसके लिए ये बोला गया। तो ये मंत्र उसके लिए है, ये द्वितीय विभक्ति से हमें पता लग गया। मंत्र तो ऋतस्य तक की है ना? ऋतस्य तक है, हाँ। उसके आगे मंत्र नहीं है, आगे यहां दिया नहीं है। तो मंत्र तो पूरा जो है अश्वाभिधानी, ये तो मंत्र नहीं है। नहीं है। तो जो मंत्र नहीं है उससे हम मंत्र को बताना चाह रहे हैं या घोड़े को बताना चाह रहे? नहीं, पकड़ना। अश्वाभिधानी इससे, इस अंश से जो कि मंत्र का भाग नहीं है, इससे मंत्र को अंग बता रहे हैं। अश्व को पकड़ने के लिए ये मंत्र है, इस चीज को बता रहे हैं। हाँ, अश्व को पकड़ने के लिए, उसकी रस्सी को पकड़ने में ये जो क्रिया हो रही है, इसमें अंग कौन है? मंत्र। आचार्य जी, इसमें जो पशुना यजेत, इसमें जो सोमशेखर जी ने पूछा कि इसमें पुल्लिंग का कैसे पता चलता है, तो इसमें जो टा को जो ना करते हैं उसके लिए पाणिनि का सूत्र है आंगो ना स्त्रियाम, अस्त्रियाम मतलब स्त्रीलिंग से भिन्न। तो उससे स्त्रीत्व का तो निषेध हो ही जाता है। स्त्रीत्व का निषेध होता है, पुंसत्व और नपुंसकत्व दोनों आ जाते हैं यद्यपि, ठीक है, ठीक है, पर लेकिन आप ये पुल्लिंग में मान करके ही इन्होंने किया है, पुल्लिंग में ही प्रचलित है इसके लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ अच्छा जी, इसमें जो कहा कर्तव्य परिच्छेद द्वारा तद उपपत्ते है, तो यहाँ इसमें कर्ता का आक्षेप या अर्थापत्ति से कैसे लेंगे? क्योंकि वहाँ तो यजेत ऐसा कहने से उसका कर्ता का सीधा वो हो जाएगा। वहाँ पर कर्ता का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, यजन करे बस, विधि की गई है, ठीक है, विधि की गई है। ये लोग उसको सीधे सीधे कर्ता का कथन नहीं है, लेकिन क्रिया बिना कर्ता के होती नहीं है। किसी को कहा जा रहा है तो कर्ता तो होगा, तो बस उसकी प्राप्ति हो गई। सीधे सीधे श्रुति से यहां पता नहीं लग रहा है, पर वो तात्पर्य से हमें पता लग जाता है कि कोई कर्ता है और वो एक होना चाहिए। इतना ही ले रहे हैं, ठीक है, आगे। तो पृष्ठ संख्या आगे 78 पर 20वां अनुच्छेद। तो सेयम श्रुतिर लिंगादिभ्य प्रबला। अभी हम विनियोक्त्री विधि के ऊपर केंद्रित थे, ठीक है। विनियोक्त्री विधि में भी जो हमने श्रुतिलिंग वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये जो चीजें 6 बताई, उसमें से श्रुति के बारे में केवल बताया है। अब औरों की अपेक्षा इसकी प्रबलता बताई जा रही है। सिद्धांत क्या है, इसमें पूर्व पूर्व बलवान होता है, पहले पहले वाला बाद वाले से बलवान होता है। इस क्रम से इनको रखा गया है। श्रुति सबसे बलवान होती है लिंग की अपेक्षा, लिंग जो होता है वह वाक्य से होता है, ऐसे 6 का वर्णन है। अब ये थोड़ा सा इस बात को समझा रहे हैं कि बलवान क्यों होती है श्रुति, कारण क्या है, ये क्रम क्यों बना दिया इन्होंने। तो उसके लिए इन्होंने कहा सेयम श्रुतिर्लिंगादिभ्य प्रबला। पहले तो अपनी प्रतिज्ञा रखी कि श्रुति लिंगादियों से प्रबल होती है। क्यों? लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दों अस्ति किंतु कल्प्य। लिंगादि विधियों में प्रत्यक्ष विनियोजक कोई शब्द नहीं होता है कि ऐसा करो या ये इसका अंग है, ये जो हम करते हैं, प्रत्यक्ष विनियोजक कोई शब्द नहीं होता है, किंतु कल्प्य, उसकी कल्पना करनी होती है हमें।
ऐसा वचन जिसको कि हम लिंग कहते हैं, श्रुति नहीं है। श्रुति में तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष वचन आ जाएगा, और जिसमें प्रत्यक्ष नहीं आ रहा है लेकिन उससे हम ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो एक विधि हमें कल्पित करनी पड़ती है, मन के अंदर प्रक्रिया वो चलती है, तो वो है कल्प्य। प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, किंतु कल्प्य है, कल्पित है। तो जब ये कल्पित होता है लिंग के द्वारा तो क्या होगा, तो यावच्चतैर विनियोजक शब्द कल्प्यते, जब उन शब्दों के द्वारा, यानी लिंग आदि जो विधि है, जो श्रुति है लिंग वाली, उसके शब्दों के द्वारा जब कुछ नया विनियोजक शब्द कल्पित किया जाता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करे, ये जो विनियोजक शब्द वहां पर कल्पित किया जाएगा, मन में सोचेंगे, जो कि वहां लिखा हुआ नहीं है, तावत प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषाम कल्पकत्व शक्तेर व्याहतत्वात्। तो जब तक ये विनियोजक शब्द की कल्पना करेंगे तब तक तो प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग हो चुका होगा, क्योंकि वहां तो सीधा पड़ा हुआ है। जो प्रत्यक्ष श्रुति है उसको तो पढ़ा, अर्थ का पता लगा और हो गया बस। लिंग जो होगा उसको पहले पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे और फिर एक विधि कल्पित करेंगे। श्रुति में साक्षात विधि थी और यहां पर कल्पित करेंगे, और वो कल्पित करके अब फिर उसके अनुसार करेंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है। तो जब तक लिंग के द्वारा वो कल्पित करेंगे तब तक तो श्रुति प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे उसका विनियोग ही कर देगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यावच्च तैर विनियोजक शब्द कल्पते तावत प्रत्यक्षया श्रुत्या, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग से कृतत्वेन, विनियोग के कर दिए जाने के कारण से तेषाम कल्पकत्व शक्तिर व्याहतत्वात्, उनकी यानी जो लिंग आदि श्रुतियां हैं उनके कल्पकत्व शक्ति की ही नष्ट हो जाएगी, वो कल्पना का अवसर ही नहीं रहेगा, काम पहले हो गया। हमें कोई कार्य करवाना है और एक ने जल्दी से कर दिया, दो को कहा, एक के पास तो सामान तैयार रखा हुआ था और एक कहे कि मैं ला करके दूंगा, दे तो दोगे, दोनों कहते हैं कि दे देंगे। एक ने तत्काल दे दिया, तो हमने मांगा और उसने तत्काल दे दिया, तो जो दूसरा लेके आने वाला था उसका क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उसका, क्योंकि वो तो पहले हमारे से सुनेगा, फिर लाएगा और ला करके हमारे को देगा। इसके पास तो रखा हुआ है, वो दे देगा, ये बलवान हो जाता है और उसी से कार्य होगा। तो ऐसा ही श्रुति और लिंग से आगे की चीजों में भी होगा। अतः एवं इंद्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, एवं इंद्रिया इंद्रोपस्थानार्थत्वम लिंगात न। इंद्रिया एक कोई वचन है, मतलब इंद्र उस शब्द में पढ़ा हो गया है, तो इंद्र देवता वाली, इंद्र शब्द जिसमें पढ़ा है उस ऋचा के द्वारा, इंद्रिया मतलब इंद्र संकेत वाली ऋचा के द्वारा। तो इसमें वचन आगे आएगा, इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, नीचे चौथी पंक्ति में देखिए पहले, किंतु इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र, यहां पर इंद्रिया इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा, इंद्र शब्द वाली ऋचा के द्वारा गार्हपत्य को उपतिष्ठते, उसके पास जाता है या उसकी सेवा करता है, उसका स्वागत करता है, जो भी है उसको संपन्न करता है। इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, उपतिष्ठते वैसे पास में जाता है लेकिन उसको संपन्न कर देता है, ये अर्थ है। तो पीछे फिर से देखिए, अतः एव इंद्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम। अब कोई यहां पर इस वचन में इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते में जो इंद्र शब्द आया है, तो इंद्र के लिए सीधे सीधे नहीं कहा गया, लेकिन इंद्र नाम आ गया और इंद्र देवता का नाम है, इंद्र देवता का नाम है। तो कोई कहने लगे कि यहां पर इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ऐसा इसमें विधि बना ले। इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें इंद्र शब्द से यदि हम कुछ निकालते हैं इंद्रिया के द्वारा, तो ये इंद्र इस लिंग को देख करके हम कुछ निकालेंगे विधि, और वो क्या विधि निकलेगी, अनेन मंत्रेण, यानी जिसमें इंद्र शब्द है उस मंत्र के द्वारा इंद्रोपस्थानम भावयेत, इंद्र के उपस्थान को, उसके स्वागत को, उसकी सेवा को संपन्न करे। इस मंत्र के द्वारा इंद्र देवता की का स्वागत करे, पूजा करे। अब ये वाक्य यहां लिखा हुआ तो नहीं है,
यहां तो लिखा हुआ है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, लेकिन इंद्र इस लिंग को देख करके हमें एक शब्द, एक वाक्य कल्पित करना पड़ा, विनियोजक शब्द, विनियोजक विधि हमें करनी पड़ी, भावयेत ये करना पड़ा। और ये जो शब्द है ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसका वास्तविक शब्दार्थबोध क्या है, अर्थबोध क्या है? ऐन्द्रिया गार्हपत्योपस्थानम भावयेत, इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा गार्हपत्य का उपस्थान संपन्न करे। शब्द सीधे सीधे आ रहे हैं, तो ये तो हमें श्रुति से पता लग गया, श्रुति से क्योंकि गार्हपत्य को उपतिष्ठते, इंद्रिया यहां करण आ गया, इसका अंगत्व हो गया, उपतिष्ठते इसका भी अंगत्व है, किसका? गार्हपत्य का। इंद्र ऋचा के द्वारा ऐसा गार्हपत्य का उपस्थान करता है, तो गार्हपत्य ये तो प्रधान हो गया और बाकी ये अंग हो गए। ये तो हमें को कैसे पता लगा? श्रुति से, साक्षात श्रुति है। कौन सी श्रुति है? विभक्ति रूपा। इंद्रिया तृतीय आ रही है, तृतीय से भी हमें करणत्व का पता लग रहा है, अंगत्व का। गार्हपत्यम यहां द्वितीय आ रही है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते, जैसे वहां पर हमने किया था व्रीहीन प्रोक्षति, तो द्वितीय से भी पता है। विभक्ति रूपा श्रुति से, विभक्ति रूपा श्रुति से हमें सीधे सीधे पता लग रहा है, लेकिन इसको छोड़ करके लिंग से जैसे निकाला जाता है, इंद्र इस लिंग को देख करके, शब्द को देख करके, तो हमें एक विधि वाक्य कल्पित करना पड़ेगा। वो क्या कल्पित होगा? इंद्र देवता वाला ये जो मंत्र है, अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत, ये पहले कल्पित करेंगे और अब फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो ये लंबा प्रक्रिया हो गई। तो फिर से देखिए पीछे, लिंगादिशु न प्रत्यक्षो विनियोजका शब्दो अस्ति किंतु कल्प्य। जो वास्तविक लिंग है, लिंग प्रमाण है, वहां पर तो कल्पित करना पड़ेगा। ये तो अभी क्या इन्होंने ऐसा वचन लिया हुआ है जो कि श्रुति वाला है, लेकिन जहां लिंग से लिया जाता है वो जो शुद्ध लिंग है, जहां की श्रुति है नहीं, वहां पर हमें स्पष्ट पता लगेगा आगे। यहां तो केवल एक ही में घटा करके बताया जा रहा है। तो लिंगादि में कोई प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द तो है नहीं, किंतु कल्प्य, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। यहां क्या कल्पित किया गया? अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत, ये कल्पित किया गया, तो ये कल्पित किया। अब आगे फिर से देखिए दूसरी पंक्ति में, यावच्च तैर विनियोजक शब्द कल्पते, जब तक ये विनियोजक शब्द की कल्पना करने लगे। कौन सा? अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत, ये जो कल्पित करना पड़ा इतनी देर में, तो तावत प्रत्यक्ष या श्रुत्या, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा। प्रत्यक्ष श्रुति क्या होगी? ऐन्द्रिया गार्योपस्थानम भावयेत, सीधे सीधे पता लग रहा है। उसके द्वारा चूंकि वो चरितार्थ हो गया है, तो ये जो कल्पना शक्ति थी लिंग की, वो तो व्यर्थ हो जाएगी, अब जरूरत ही नहीं है उसकी। अतएव ऐन्द्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, ये जो ऐन्द्रिया है इसका इंद्रोपस्थान के लिए प्रयोजनत्व नहीं है लिंग से। अगर होता भी तो ये लिंग से होता, श्रुति से नहीं होता। तो किंतु इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीय श्रुत्या, गार्हपत्यम द्वितीय विभक्ति हमें दिखाई दे रही है, द्वितीय श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्व में, गार्हपत्य के लिए है, गार्हपत्य के लिए है, द्वितीय विभक्ति से पता लगा। हो गया? इसमें पूछना है कुछ और? श्रुति सीधे सीधे और जो लिंग है वो परोक्ष रूप से आता है, इसलिए इसकी बलवत्ता है। बोलिए। इसी वाक्य में जी जहाँ पे दोनों चीजें उपस्थित हो गई, तो हम क्या ऐसे हो सकता है कि श्रुति से कुछ और अर्थ निकले और लिंग से कुछ और अर्थ? अलग अलग अर्थ निकलेगा, यही दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ लिंग से जब लेंगे हम तो क्या होगा? अनेन मंत्रेण इंद्रोपस्थानम भावयेत, इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान करें, इंद्र का सत्कार करें, एक अलग अर्थ हुआ। और जबकि क्या है, इस मंत्र से गार्हपत्य का उपस्थान करें, एक में इंद्र का उपस्थान कर रहा है, एक में गार्हपत्य का उपस्थान कर रहा है, तो दो अलग अलग अर्थ हो गए। तो इस पंक्ति से कौन सा अर्थ निकलना चाहिए, कौन सा अर्थ उचित है? तो बोले गार्हपत्य का उपस्थान ये ही उचित है यहां पर। क्यों है? क्योंकि ये श्रुति से आ रहा है। इंद्र का उपस्थान आ रहा है लिंग से,
दोनों से निकल करके आ सकता है। अब इसमें बलाबल देखा गया कि श्रुति से जो आता है वो बलवान होता है। और क्यों बलवान है? क्योंकि वो सीधे सीधे आता है, साक्षात श्रुति करी गई, उसमें कल्पित करना पड़ता है, उसमें गौरव दोष है, गौरव दोष है। जो सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जब सीधे ही कान पकड़ सकते हो तो घुमा करके क्यों पकड़ो। तो दोनों पकड़ना हो तो कौन सा पकड़ना चाहिए? सीधे ही पकड़ना चाहिए। क्यों? घुमा करके भी तो पकड़ सकते हैं, इसमें गौरव है, उसमें अधिक परिश्रम है, अधिक समय लगेगा। तो जो सरल होता है वो एकदम से प्राप्त होता है और वही किया जाता है, इसलिए श्रुति सबसे बलवती होती है। हाँ, श्रुति नहीं है, अगर कोई ऐसी स्थिति है कि हम सीधे कान नहीं पकड़ सकते तो तब तो घुमा करके भी पकड़ना पड़ेगा और उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, सीधे पकड़ सकते हैं और फिर घुमा के पकड़ रहे हैं तब उसमें दोष आएगा अपेक्षा से। लेकिन जब कोई उपाय नहीं है तो अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। बस ऐसा ही यहां पर भी है। लिंग भी अपने आप में प्रमाण है, लेकिन श्रुति अगर है तो अब लिंग की चलेगी नहीं, उसको छोड़ देंगे। श्रुति की ही बलवत्ता है, ये बलाबल का आधार है। एक थोड़ी सी झलक यहां पर मिली है और आगे भी ये चीजें आएंगी। क्यों एक दूसरे से है, मीमांसा में विशेष रूप से ये सारा आएगा, बलाबल क्यों है इनका। उस सबको जब हम समझ लेंगे तब हमें पक्का होगा भाई ये श्रुति हो रही है तो ये बलवती है, मान ही लेंगे हम एकदम से। नहीं तो दूसरा यूं ही पूछेगा कि श्रुति बलवती है तो क्यों, ये भी तो अर्थ आ रहा है, ये भी तो अर्थ आ रहा है, तो यही अर्थ क्यों होना चाहिए, यही अर्थ क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसका आधार ये है कि बलवान होती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव करें। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।